अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको खीरा खाने से जिस्म में क्या होता है और खीरे के बेनिफिट ये बताऊंगी। खीरा जिसे आम तौर पर सब्ज़ी समझा जाता है, लेकिन असल में ये फल है। साइंसदानों की जानिब से इसे सुपर फूड करार दिया गया है। खीरा पानी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बॉडी में जो नमकियात की कमी हो जाती है उसे रोकता है। गर्मियों के मौसम में खीरे का इस्तेमाल आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने में मदद देता है, क्योंकि ये 94% यानी 94% पानी पर मुश्तमिल होता है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में हाइड्रेट होती है और डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। खीरों के अंदर कूलिंग अफेक्ट होता है। यही वजह है कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। मैदे और जिगर में मौजूद गर्मी दूर हो जाती है। शायद ही कोई दूसरी चीज़ खीरों के जितनी आपके निज़ाम हज़म के लिए इतनी मौसर हो। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और आपके निज़ाम हाजमा को ये दुरुस्त रखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाने के साथ खीरे का इस्तेमाल खाने में मौजूद न्यूट्रिशन बेहतर तौर पर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। गर्मियों के मौसम में अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि अक्सर लोगों के जिस्म का पानी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पेट की बीमारियां, खाना ठीक से हज़म ना होना, कब्ज़ होना और पेट ठीक से साफ़ ना होना, इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर खीरों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो गर्मियों में ना वो सिर्फ इन मसाइल से महफूज रह सकते हैं, बल्कि सीने की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, उपहारापन जैसे मसाइल भी उन्हें नहीं होंगे। पूरी दुनिया में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लीमू के बाद सबसे ज़्यादा खीरों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें एक ख़ास किस्म का फाइबर इंसोलेबल मौजूद होता है। खीरों में मौजूद ये इंसोलेबल फाइबर आपके मैदा, आंतों और जिगर में मौजूद जहरीले और फाजिल मादों को अपने अंदर हल करके आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस तरह खीरा इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहती हैं तो खीरों से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। खीरों को इस्तेमाल करने से आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, जो आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद देता है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद रहता है उस वक्त तक आपकी बॉडी हार्मोन्स इंसुलिन को रिलीज़ करती रहती है। जब तक इंसुलिन हार्मोन्स आपके ब्लड में रहता है उस वक्त तक आपकी बॉडी बर्निंग फैट प्रोसेस को बिल्कुल रोक देती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो, और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है तो आपके शुगर कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तब भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इनमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि आपके लबलबे को तक़वियत देते हैं और शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि वेट लूज़ के लिए और शुगर के मरीज़ों खीरों को हमेशा छिलकों के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादातर खीरों के बेनिफिट कंपाउंड छिलकों में ही होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए खीरों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रहता है। ये इतने ज़्यादा अफेक्टिव हैं कि दिन में 3 मरतबा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसे इस्तेमाल कर ले तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। गर्मियों के मौसम में सूरज की तपिश और रेडिएशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और यही वजह है कि जब गर्मियों के मौसम में बाहर निकला जाए तो सूरज की शुआएं हमारी स्किन को डैमेज करती हैं।
उसे रफ बनाती हैं, स्किन की एजिंग फास्ट हो जाती है और स्किन पर झुर्रियाँ नमदार होने लगती हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में हम अपनी डाइट में खीरों को शामिल कर लें तो इनका इस्तेमाल हमें सूरज की तपिश, रेडिएशन से बचने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। हमारी स्किन फ्रेश रहेगी, वो डैमेज नहीं होती। ये इसलिए होता है कि खीरों के इस्तेमाल से हाइड्रेशन हमारी स्किन में बनी रहती है। खीरों को आमतौर पर मामूली सब्जी समझा जाता है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को के सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाली डैमेज से महफूज रखते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। यही वजह है कि खीरे इस्तेमाल करने से आप मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से भी महफूज रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। इनके इस्तेमाल से आप ब्रेस्ट कैंसर और आंतों के कैंसर से महफूज रहती हैं। खीरों के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि गर्मियों में हमारे मुंह से स्मेल आने लगती है। गर्मियों में हमारे मुंह से एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें इसका अंदाज़ा होता है और गर्मियों में इसका इजाफा हो जाता है। इसकी वजह से ये होती है कि हमारे मुंह में गर्मियों में बैक्टीरिया का बिल्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल आती है। लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में हम खीरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। खीरों से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें छिलकों के साथ इस्तेमाल किया जाए। इन्हें खाने में सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खीरों को स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम रोज़ाना के अपने लाइफ स्टाइल में इसको इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर इसमें से कोई भी एक मेथड से आप लोगों को फ़ायदा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।